नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लाख दावे करें कि उनकी प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। ताज़ा मामला लखनऊ का है, जहां पुलिस द्वारा तहरीर लेने के बाद भी आज तक विभूति खंड पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और न ही मुकदमा लिखा, जिससे परेशान होकर पीड़ित आज लखनऊ के कमिश्नर से मुलाकात की, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सुनवाई होगी। आपको बता दें, पूरा मामला लखनऊ के थाना विभूति खंड का है, जहाँ पर मूलतः कलकत्ता के रहने वाले पीड़ित जमील आलम को आरोपी नजीर अहमद और उनकी पत्नी ने दुनिया के जाने माने मशहूर नासा के लिए एक मेटल की जरूरत की बात कर करीब 50 लाख रुपए पीड़ित से हड़प लिए, जिसके बाद कई बार रुपए मांगने पर पीड़ित को आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत थाना विभूति खंड में की थी, लेकिन अभी थाने द्वारा कोई उचित कार्रवाई न की जाने से नाराज होकर आज पीड़ित ने लखनऊ के कमिश्नर से तहरीर दे न्याय की गुहार लगाई। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। कमिश्नर साहब के पास हम आए थे, अपना जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेटर दिया, तो उनसे बात हुई, वो बताएं ठीक है आपका जो लेटर है हम उसको जो एप्रोप्रिएट जो जगह है हम वहाँ पे दे देंगे, आपका काम किया जाएगा। किस लिए समस्या देखिए, मैं हूँ NRI अमेरिकन सिटीज़न, मैं रहता हूँ कलकत्ता में। नज़ीर अहमद नाम के एक व्यक्ति और उनकी वाइफ ने हमारे पास आए, हमको आके एक आर्टिकल के बारे में बताया, जो मेटल होता है जो आसमान से बिजली गिरती है उसमें एक तरह का रेडिएशन पैदा होता है, इंटरनेशनल मार्केट में उसके बहुत ज़्यादा कीमत है। वो बोल के अब झांसे में लिया और रिजर्व बैंक का एक कागज़ दिखाया बना हुआ फॉर्मेट कि इतना $1 मिलियन उनको अप्रूव हुआ है, भाई अगर आप इसमें पैसा देते हैं तो आपको पैसा मिलेगा। इसी झांसे में देके वो हमको लेकर आया लखनऊ में सुमित बिल्डिंग में लेकर आया, वहाँ मिले जसीम अंसारी से और उसकी वाइफ से। तो उन लोगों ने भी यही झांसा दिया, भाई आप अगर पैसा देते हैं तो आपको पैसा मिलेगा, इतना बढ़ा के ये करके लालच देके हमसे उन्होंने 50,000 रुपया लिया। 25 लाख अकाउंट में लिया और 25 लाख कैश लिया। उसके बाद से जब बोला भाई मेरा पैसा दो, क्या हुआ नहीं हुआ आल टाल करने लगे, तो फिर पता चला कि ये लोग इसी तरह की फर्जी कंपनी बना के लोगों से जाल कागज़ दिखाकर, जाल कंपनी दिखाकर, मास एंटिक इंटरनेशनल नाम है कंपनी का, ये सब दिखाकर ये लोग लूटते हैं। जसीम अंसारी जो है फैजुल्लागंज में रहता है, मैंने अपना केस विभूतिखंड थाने में दर्ज कराया है, लेकिन मेरे केस को जो है किसी और व्यक्ति अंकित नाम है, उसके केस के साथ इन लोगों ने क्लब कर दिया है। और हम जब बार बार रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि भाई मेरे केस को क्लब मत कीजिए, कि मैं हूँ कलकत्ते का, मैं हूँ NRI, मेरा अलग अमाउंट है। तो अभी तक हमारा सिर्फ GD का कागज़ या FIR का कागज़ जो मांग रहे हैं, तो FIR का कोई नंबर नहीं देना, ताकि हम कल को कोर्ट या वकील हायर करने पड़े तो वकील को FIR का पेपर देके जाए, बस खाली कह रहा है आपका FIR हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा है, इसी वजह से हम SP साहब के पास आए थे। SP साहब ने पेपर लिया, बोले ठीक है जो भी है सही डिपार्टमेंट से जाके आप बात करेंगे, आपका काम हो जाएगा। आप कमिश्नर साहब से मिले, संतोष है कि नहीं? हाँ, कमिश्नर साहब से संतोष है। कमिश्नर साहब बोले ठीक है आप लेटर दे दिए, हम जहाँ देना है वहाँ दे देंगे, आप बेफिक्र रहिए। उन्होंने यही बात कहा। तो यदि आप उनसे मिले तो वो आपसे क्या बोलते हैं, जिन्होंने आप पैसा वापस दो? वो तो धमकी दे रहा है, मारने का धमकी दे रहा है, लोग को भिजवा के चमका रहे हैं कि मार देंगे, जहाँ से आए वहीं चले जाओ। खास करके जसीम अंसारी और नज़ीर अहमद को 10 तारीख को लखनऊ की पुलिस जाकर कलकत्ता से अरेस्ट करके लेकर आई है, और जसीम अंसारी भी अरेस्ट हुआ था आज से 4 महीना पहले, और 4 महीना जेल में रह कर आया है। वो अंकित के केस में छूट गया, लेकिन हमने जो कंप्लेन किया, तो मेरे केस में जब कंप्लेन किया अगर FIR हुआ तो फिर पुलिस उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? वो कह रही है नहीं, उनका बेल कैंसिल कराएंगे तब फिर आपके केस में उनको उठाएंगे। ये समझ में नहीं आ रहा है भाई, वो तो दूसरे के केस में ये मैटर था। हमने जब फ्रेश केस मेरा हुआ, मेरे नाम से हुआ, हमारा पैसा लिया, जब हमने कंप्लेन किया तो मेरे केस में उनको तो फ़ौरन उठाने चाहिए, और उनकी वाइफ के भी अकाउंट में पैसा गया। हम बार बार कह रहे हैं कि आप उनकी वाइफ को बुलाइए, थाने में बुलाकर पूछिए भाई आपने पैसा लिया है, आप पैसा दे रही हैं कि नहीं, क्या कर रही हैं। वो लेडीज़ को नहीं बुला सकते हैं, सीधा बोलते हैं भैया पैसा नहीं है तो आप क्यों नहीं बुला सकते। विभूतिगंज थाने का गोल रवैया समझ में नहीं आ रहा, कुछ गोल सा लग रहा है। मैंने हम सीधी बोल रहे हैं कि मेरा केस को क्लब मत कीजिए। वो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन दिखा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन हमने भी निकाला है ऑनलाइन से, कि क्लब करना उतना नेसेसरी नहीं है। हमने वकील से भी मशवरा लिया है, खामखा का मेरा क्लब कर दिए, मेरा अगर FIR हो गया तो मुल्जिम बाहर घूम रहा है तो उसको आप क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं बुला के पूछ रहे हैं।
अरे भाई हम बाहर से आए हैं, हम आने को यहाँ दो हफ्ते से ज़्यादा हो गया, मेरा खर्चा होटल में, इसमें रहने में डर लग रहा है, होटल में रहते हैं, कब आके मार दे क्या कर दे, कोई गारंटी है इन लोगों के ऊपर? बार बार धमकी दिए जा रहा है। और ये लोग जो हैं बस हमारा केस को लेके क्लब कर दिया, बोले क्लब कर दिया, बोले FIR नंबर दीजिए हमको, हम अपने वकील से बात करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं दिया उन लोगों ने, बस हमको जनरल डायरी का एक पेपर दे दिया और बोला आपका केस अंकित के केस का क्लब हो गया। ये हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ का सिस्टम। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।